नमस्कार। क्राइम एंड मर्डर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कहानी है एनी दीवानी के मर्डर केस की सच्ची घटना की। इस वीडियो में दिखाए गए सभी बातें इंटरनेट और न्यूज़ पर उपलब्ध है। आज हम ऐसे अपराध के बारे में जानेंगे जो एक लड़की के खुशनुमा जीवन के नए शुरुआत के अंत की कहानी है। कैसे एक लड़की की साजिश की शिकार हुई और अपने सपनों और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। आज हम एनी दीवानी के मर्डर की सच्ची घटना के बारे में विस्तार से जानेंगे। बात 1970 के दशक की है। 1970 के दशक की शुरुआत में युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन द्वारा वहां रह रहे सभी एशियाई मूल के निवासियों को युगांडा से निष्कासित किया जाने लगा, जिसमें से एक परिवार हिंदोचा परिवार भी था, जिसे मजबूरी में युगांडा छोड़ना पड़ा। उन्हें स्वीडन में आकर बसना पड़ा, जहां पर 12 मार्च 1982 को एनी का जन्म हुआ। एनी हिंदोचा ने 2009 में लंदन में श्री एन देवानी से मुलाकात कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई। फिर एक डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद उनकी सगाई हुई। 29 अक्टूबर को 2010 में एनी और श्री एन देवानी परिणय सूत्र में बंध गए और एक दूसरे से विवाह रचा लिया। शादी के करीब एक हफ्ते बाद एनी और श्री एन देवानी ने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका को चुना। 7 नवंबर 2010 को वे दोनों साउथ अफ्रीका के केपटाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए। फिर वे दोनों वहां से 4 दिन के लिए क्रूगर नेशनल पार्क में ठहरने का प्रबंध करवाया। फिर 12 नवंबर को वे वापस केपटाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए, जहां वे लोकल टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो से मिले। फिर वह केप टाउन के 5 स्टार होटल केप ग्रेस उसी जोला टैंगो टैक्सी ड्राइवर के साथ गए। जोला टैंगो को एनी और श्री एन देवानी के द्वारा टूर गाइड के रूप में रख लिया गया था। 13 नवंबर को वे दोनों टैक्सी ड्राइवर के साथ, जो वॉक्सवैगन टैक्सी थी, उसके साथ केपटाउन से करीबन 15 किलोमीटर दूर गुगुलेथु गए। वहाँ एक टाउनशिप एरिया है। फिर वे दोनों स्ट्रैंड सर्विसेस इलाके के सर्फसाइड रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद वे जोला टैंगो, जो टैक्सी ड्राइवर है, उसके साथ वापस गुगुलेथु आ गए। मेन रोड पर वो लोग जा रहे थे। मेन रोड से कुछ दूर हटने के बाद उनकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी आई और 2 लोग गन के साथ उन तीनों को अगवा कर लिए। कुछ दूर के चलने के बाद टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो को उन किडनैपरों के द्वारा टैक्सी से बाहर फेंक दिया गया। फिर वे श्री एन देवानी से लूटपाट किए, जिसमें उनके पैसे, पर्स, डिजाइनर घड़ी, मोबाइल इत्यादि बहुत सारे सामान थे जो किडनैपर थे वो उससे लूट लिए। करीब 20 मिनट तक गाड़ी घुमाने के बाद श्री एन देवानी को भी टैक्सी से बाहर फेंक दिया गया। इस बीच एक व्यक्ति की नज़र श्री एन देवानी पर पड़ी और वे पुलिस को बुलाकर उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद 14 नवंबर को करीब 8 बजे लिंगेलेथु वेस्ट में उसी वॉक्सवैगन टैक्सी में एनी मृत पाई गई। उसके अगले दिन जांच पड़ताल स्टार्ट हुई। बहुत हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए केप टाउन की पूरी पुलिस, पूरी साउथ अफ्रीका मीडिया की नज़र इस पे तुरंत आ गई। उसके एनी दीवानी के गर्दन में गोली लगी थी। पुलिस के शुरुआती जांच में एनी के हाथ से अरमानी की घड़ी, हीरे का ब्रेसलेट और हैंडबैग और उसमें ब्लैकबेरी का एक मोबाइल फ़ोन था, वो गायब था। इससे साफ पता चल रहा था कि मामला किडनैपिंग करके लूटपाट का है। उस डकैती में करीबन $7,000 का सामान चोरों ने लूटा। उसके बाद एनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके पैर पर भी चोट के बहुत निशान हैं, जिसे साफ देखा जा सकता था। वे अपनी जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। उसे हाथापाई के दौरान अपराधी ने एक गोली चलाई, जो उसके हाथ से होते हुए उसके गर्दन पर लगी और उसके आर्टिलरी को नुकसान पहुंचा गई। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कोई सबूत नहीं पाए गए। तो 17 नवंबर को जांच के बाद उनके मृत शरीर को उनके पति श्री एन देवानी को सौंप दिया गया।
वह साउथ अफ्रीका का बहुत महत्वपूर्ण केस बन चुका था, जहां उनके पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी था। फिर श्री एन देवानी ने एनी के बॉडी को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से यूके ले आए। उसके मृत्यु के 6 महीने बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनके अस्थियों को उनके होम टाउन स्वीडन के वार्नर झील में प्रवाहित कर दिया गया। अब केपटाउन मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज होने लगी। इससे पुलिस महकमे में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे साउथ अफ्रीका पुलिस की बहुत ज़्यादा खरी होने लगी और इससे साउथ अफ्रीका पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई। पुलिस की ताबड़तोड़ जांच पड़ताल में टैक्सी पर उन अपराधियों के फिंगरप्रिंट बरामद हुए, जिसके चलते मंगलवार 16 नवंबर को 2010 को मनेगनी को गिरफ्तार किया गया, जिसे साउथ अफ्रीका पुलिस प्रशासन के सामने वीडियोग्राफी पे बयान रिकॉर्ड कराया गया। उसमें उस अपराधी ने श्री एन देवानी को पीड़ित के रूप में डिस्क्राइब किया और मनेगनी ने अपने सह अपराधी काबे का जिक्र किया। बताया कि एनी से लूटपाट के दौरान वो काफ़ी संघर्ष कर रही थी, तो काबे ने ही एनी को गोली मारी। अब कहानी जो है बहुत ज़्यादा मोड़ लेते जा रही थी। हर जगह पे एक नया ट्विस्ट, एक नया मोड़ आ रहा था। काबे ने एनी को गोली मारी। पुलिस प्रशासन के पास एक और अपराधी का नाम था। यह हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस प्रशासन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस को अपने एक गुप्त इन्फॉर्मर का टिप आया, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई, जिसके चलते 18 नवंबर 2010 को ही करीबन 1 बजे काबे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान काबे ने अपने ऊपर लगाए सारे इल्जाम को झूठ बता रहा था, तो उसे सह अपराधी के साथ काबे का बयान दर्ज कराया गया। बाद में अपहरण में शामिल होने के बाद उसने स्वीकार कर ली। उसने श्री एन देवानी और एनी देवानी को पीड़ित बताया। इस बीच इस केस में बहुत बड़ा मोड़ आता है। अपराधियों ने रिकॉर्ड किए गए बयान पर बदलते हुए दिखाई दिए। उसने कहा कि ये सारा ऑपरेशन श्री एन देवानी के इशारे पर की गई एक सोची समझी हत्या है। टैक्सी चालक जोला टैंगो ने अपराधियों द्वारा उसे टैक्सी से बाहर फेंके जाने के बाद गुगुलेथु के एक पुलिस स्टेशन में अपहरण की सूचना दे दी और वह एक अनजान शिकार था, ऐसा वो पुलिस को बता रहा था। 17 नवंबर को टैंगो ने एसएपीएस के अधिकारी हेंड्रिक से को बयान दिया, जिसमें उसने फिर से कहा कि मैं एक निर्दोष पीड़ित हूं। अगले दिन टैक्सी चालक जोला टैंगो ने अपने तरफ से एक अटर्नी विलियम डे ग्रास को अपना केस लड़ने के लिए नियुक्त किया और 20 नवंबर को पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दिया और उसने कबूला कि ऑपरेशन एक सुनियोजित हत्या थी। इसके पीछे श्री एन देवानी का हाथ है। इस बीच 18 नवंबर की बात है, काबे को पुलिस के द्वारा रिमांड में लिए जाने के बाद उसे सह अपराधी मोबलेम्बो के बारे में सूचना दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस के हाथ सभी अपराधियों के गर्दन पर थी। इस पर मर्डर की गुत्थी उलझती जा रही थी। हत्या की कड़ी एनी के पति श्री एन देवानी के तरफ जुड़ती जा रही थी। काबे और जोला टैंगो ने अपनी गवाही कबूल कर ली, जिससे उसे सजा में कुछ रियायत बरती जा सके। प्ली डील के अनुसार इसका मतलब अपराधी अपने जुर्म को कबूल कर ले और सरकारी गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे में काबे और जोला ने श्री एन देवानी के खिलाफ सच्ची गवाही दे दी। 7 दिसंबर 2010 को टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो वेस्टर्न केप हाई कोर्ट में पेश हुआ, क्योंकि वह प्ली डील के लिए अग्री कर चुका था, जो धारा 105A के तहत किया गया एक सौदा था। उसे एनी देवानी के साथ डकैती, अपहरण, हत्या के लिए दोषी ठहराया और उन अपराधों का आरोप लगाया जो श्री एन देवानी के इशारे पर किए गए थे। धारा 105A के समझौता शर्तों के अनुसार उसे 18 साल की सजा सुनाई गई। वह सभी मालमेश्वरी जेल में अपनी सजा काट रहा था। 18 फरवरी को वायनबर्ग के कोर्ट में प्री ट्रायल सुनवाई के दौरान केबे के वकील ने कहा
कि अदालत उसके लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग करता है। काबे का हस्ताक्षर कोर्ट में दर्ज कराया गया और उसे धारा 105A के समझौते के अनुसार उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। 2011 में मनेगनी के वकील वसीत सावला ने कहा कि यह एक हाई प्रोफाइल केस है जिसे सुलझाने के दबाव में पुलिस प्रशासन अनियमित तरीकों का सहारा ले रही है। मनेगनी के वकील और डॉक्टर ने उसके ब्रेन में ट्यूमर होने की बात कोर्ट में रखी और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह एक प्लास्टिक के बैग में बंद करके उसका दम घोटा जा रहा था ताकि उसका बयान जबरदस्ती कबूल करवाया जा सके। कोर्ट में सभी गवाहों को देखे और सुने जाने के बाद 19 नवंबर 2012 को मनेगनी को हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। जुलाई 2014 में यह प्रूफ हुआ कि मनेगनी के ब्रेन में सच में एक ट्यूमर था और वह ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था। उसे पैरोल भी नहीं दी जा सकी थी। 18 अक्टूबर 2014 को वुडवुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में के जेल में अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तीनों अपराधियों को सजा मिल चुका था जो हत्या और अपहरण में शामिल थे, पर श्री एन देवानी का नाम हत्या में शामिल होने का आरोप लग रहा था। यह हाई प्रोफाइल केस होने के कारण तो जाहिर सी बात है इसके मीडिया में इसकी सबकी नज़र होगी, तो श्री एन देवानी कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 7 अप्रैल 2014 को यूके से साउथ अफ्रीका हाजिर होने का आदेश दिया गया श्री एन देवानी को। जैसे ही श्री एन देवानी साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पहुंचे, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अपनी पत्नी की हत्या, अपहरण, डकैती और न्याय प्रशासन में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। श्री एन देवानी ने अपने आरोपों से इनकार किया। श्री एन देवानी का ट्रायल 6 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ। उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया जो श्री एन देवानी को आरोपी बता रहे थे। जोला टैंगो, काबे और मोबुलेम्बो तीनों के दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार श्री एन देवानी उस मर्डर के लिए हायर किया गया था। सारी कड़ी जोड़ने में पुलिस प्रशासन नाकाम होती जा रही थी। अपराध से जोड़ने वाले सारे सबूत श्री एन देवानी के खिलाफ नहीं जा रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि श्री एन देवानी ने यह मर्डर करवाया है। श्री एन देवानी के वकील ने धारा 174 के अनुसार यह तर्क दिया कि सबूत श्री एन देवानी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। 8 दिसंबर को जज ट्रेवर्सो को केस बर्खास्त करने का आवेदन दिया गया जिसे उन्होंने स्वीकार किया और श्री एन देवानी को बरी कर दिया गया। अदालत ने यह माना कि मोबुलेम्बो ने फिर से झूठी गवाही दी और मोबुलेम्बो को अपराध में शामिल न होने की बात कही और उसे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह केस इतना उलझा हुआ था कि पूरे मीडिया कवरेज के कारण पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव देखा जा रहा था और श्री एन देवानी के रिहा होने के बाद साउथ अफ्रीका मीडिया पुलिस प्रशासन पर बहुत सवाल उठाया जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि जज ने श्री एन देवानी ने जज को खासी मोटी रकम चुकाई है। 4 अगस्त 2018 को हिंदोचा फैमिली, जो एनी की फैमिली थी, उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि एनी हिंदोचा के अंकल ने बयान दिया कि वह मानते हैं कि एनी देवानी की हत्या श्री एन देवानी ने नहीं की, लेकिन हमसे झूठ बोला और बातें गुप्त रखी कि वह एनी के साथ साथ एक सेम सेक्स रिलेशनशिप में था। इस झूठ के लिए वो हमसे माफ़ी मांगता है। इन सारी बातों से यह सवाल रह जाता है कि एनी को गोली किसके इशारे पर मारी गई और क्यों मारी गई। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये सब मामले में जान एनी देवानी की चली गई और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में जाने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्राइम एंड मर्डर स्टोरीज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।